आज की स्टडी हम लूका अध्याय 13 वचन 6 से 9 से शुरू करते हैं, जहां प्रभु यीशु ये दृष्टांत देते हैं कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्षों से मैं इस अंजीर के पेड़ में से फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि ये आगे को फल है तो भला, नहीं तो काट डालना। हमें उस अंजीर के पेड़ में फर्क करना चाहिए जिसमें केवल पत्ते हों और उस पेड़ में जो फल भी लाता हो। यीशु फल की खोज में आया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लूका 13 में दृष्टांत के अनुसार मालिक माली से कहता है कि वह पिछले 3 वर्षों से फल ढूंढ रहा है। यीशु की सेवकाई भी लगभग 3 वर्षों तक चली और अंततः लगभग 3.5 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हुई। इसलिए यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से इज़राइल से ये कह रहे हैं कि मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ जो कि इज़राइल है में फल ढूंढने आया हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला। अब इसे काट डाल, अब इज़राइल का समय पूरा हो गया। लेकिन माली जो कि यीशु मसीह का चित्र है, कहता है इसे एक और वर्ष दे दो और अगर फिर भी ये फल ना लेकर आए तो इसे काट देना। यीशु मसीह ही है जिन्होंने प्रभु मालिक से समय मांगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर छोटे समय के लिए आए और सेवा करना चाहते थे, इस आशा में कि शायद मेरी सेवा के बाद कुछ फल मिले। यीशु ने एक छोटे समय के लिए सेवा जारी रखी लेकिन फिर भी फल नहीं मिला और फिर हम देखते हैं कि इस्राएल को अस्वीकार कर दिया गया। हम एक और उदाहरण मार्कुस अध्याय 11 वचन 12 से 14 और 20 से 21 में देखते हैं, जहां इस्राएल को अंजीर के पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। जब यीशु यरूशलेम जाते समय एक अंजीर के पेड़ को शाप देते हैं। यीशु भूखे थे और फल की खोज में थे और पेड़ के पास आए लेकिन वहां उन्हें केवल पत्ते ही मिले। तब उन्होंने उस पेड़ को शाप दिया। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप क्यों दिया? क्या यह भूख से उत्पन्न एक क्रोध था? नहीं, अंजीर का पेड़ यहाँ इस्राएल का प्रतीक है। यीशु अपने चेलों को इस्राएल के बारे में कुछ सिखा रहे थे। वे उन्हें बता रहे थे, मैं इस्राएल में फल ढूंढने आया हूँ, जिसका अर्थ है चरित्र, परमेश्वर के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति प्रेम। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय क्या मिला? बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां, आराधनालयों में उपदेश, उपवास और प्रार्थनाएं, लेकिन विधवाओं और गरीबों की चिंता नहीं है और ना ही आंतरिक पवित्रता की कोई परवाह है। हर समय एक दूसरे के प्रति कुड़ना, दोष लगाना, दूसरों में हर समय कमियां निकालना। सिर्फ पत्ते हैं, फल नहीं है, केवल वचन है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। और यीशु ने उस धर्म को शाप दिया। अगली सुबह जब वे उसी रास्ते से गुजरे तो वह अंजीर का पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था। वह अंदर से उसी क्षण सूखने लगा था जब यीशु ने उसे शाप दिया और थोड़े ही समय में वह पूरी तरह से सूख गया। यही इस्राएल के साथ भी हुआ। यीशु ने भविष्यवाणी की थी मंदिर नष्ट हो जाएगा और सचमुच 40 वर्षों के भीतर मंदिर नष्ट कर दिया गया। अंजीर का पेड़ जो कि इस्राएल था सूख गया क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा शापित हुआ था और इस्राएल की जाति पूरी दुनिया में बिखर गई। मत्ती अध्याय 24 वचन 32 में यीशु ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देकर बताया कि एक दिन ये शापित अंजीर का पेड़ फिर से पत्तियां निकालेगा। यहाँ पत्तियां आने का अर्थ है कि इज़राइल राष्ट्र फिर से जीवित होगा, परंतु ये आत्मिक फल नहीं लाएगा, केवल बाहरी रूप से पुनर्स्थापित होगा। इतिहास से हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी 14 मई 1948 को पूरी हुई, जब इज़राइल राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ। 2025 में इज़राइल ने अपनी स्थापना की 77वीं वर्षगांठ मनाई। 2000 वर्षों तक यह राष्ट्र अस्तित्व में नहीं था। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब भी इज़राइल रोमन साम्राज्य के अधीन था। समय समय पर कई मुस्लिम साम्राज्यों ने इस भूमि पर राज किया और इस क्षेत्र को फलस्तीन कहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश शासन यहाँ आया और करीब 30 वर्षों तक शासन किया। ब्रिटेन ने यहूदी लोगों से यह भूमि देने का वादा किया था लेकिन वे उस वादे को पूरा नहीं कर सके।
फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अब्राहम की संतानों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल की भूमि में वापस लाया। इस प्रकार परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा पूरी की जो उन्होंने अब्राहम से सदियों पहले की थी। अंजीर के पेड़ ने अंततः पत्तियां निकाल ही दी हैं, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इजरायली लोग परमेश्वर की संतान बन गए हैं या वे स्वर्ग जाएंगे। नहीं, यहाँ हम केवल उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से शारीरिक यानी भौतिक भूमि देने के लिए की थी। यह एक सांसारिक वादा था जो परमेश्वर ने इजराइल को दिया और अब उस वादे को उन्होंने पूरा कर दिया है। जब यीशु ने मत्ती 24 वचन 32 से 33 में कहा, जब अंजीर का पेड़ पत्तियां निकालने लगे तो उनका तात्पर्य उस समय से था जब यहूदी लोग फिर से अपनी पुरानी भूमि में लौट आएंगे। और उन्होंने आगे कहा, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। हालांकि इजराइल 1948 में एक राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित हुआ, फिर भी उस समय तक उनके पास सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, यरूशलेम नगर। यरूशलेम के बिना इजराइल अधूरा था। इजरायलियों को जून 1967 तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब उन्होंने यरूशलेम का नियंत्रण प्राप्त किया तभी वे वास्तव में यह अनुभव कर सके कि वे एक पूर्ण राष्ट्र बन चुके हैं। लूका अध्याय 21 वचन 20 से 24 में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तब समझ लो कि उसका उजाड़ा जाना निकट आ गया है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं और जो नगर के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं और जो गांव में हों वे नगर में ना आए, क्योंकि वे बदले लेने के दिन हैं जिससे सब कुछ जो लिखा गया है पूरा हो। उन दिनों में गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली स्त्रियों पर हाय, क्योंकि उस देश में बड़ा संकट होगा और इस प्रजा पर क्रोध भड़क उठेगा और वे तलवार की धार से मार डाले जाएंगे और सब जातियों में बंधुआ बनाकर ले जाएंगे। और यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा जब तक कि अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। यीशु यहाँ यरूशलेम के विषय में बात कर रहे थे। यरूशलेम वास्तव में 70वीं ईस्वी में सेनाओं से घिर गया था, ठीक वैसे ही जैसा यीशु ने कहा था। तब समझ लो कि उसका उजाड़ा जाना निकट आ गया है। यह घटना यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लगभग 40 साल बाद पूरी हुई। उसी वचन में हम देखते हैं कि यीशु उन्हीं यहूदियों से बात कर रहे थे जो कुछ ही दिनों में उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। वे यहूदी समुदाय के लिए आने वाली पीड़ाओं की भविष्यवाणी कर रहे थे, न कि अंत समय में मसीह विश्वासियों के लिए। उसी पीढ़ी से लेकर लगभग 2000 वर्षों तक यहूदी तलवार की धार से मारे गए, विभिन्न राष्ट्रों में बंदी बनाए गए और पृथ्वी के कोने कोने में तितर बितर हो गए। यीशु ने वचन 24 में कहा, यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा। इसका अर्थ है कि यरूशलेम यहूदियों के नियंत्रण में नहीं रहेगा, बल्कि गैर यहूदी अन्य जातियों द्वारा शासित होगा। ध्यान दें कि यीशु पूरी इजराइल भूमि की नहीं बल्कि विशेष रूप से यरूशलेम की बात कर रहे हैं, परंतु यह स्थिति सदा के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह शासन जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए तब तक रहेगा। यह अन्य जातियों का समय जून 1967 में समाप्त हुआ, जब इस्राएल ने यरूशलेम पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। अब मत्ती 24 पर वापस आते हैं, जब यीशु अंजीर के पेड़ की बात कर रहे हैं कि जब वह पत्ते निकालने लगे तो ये एक चिन्ह है कि गर्मी निकट है। उसी तरह यीशु कहते हैं कि जब तुम ये सब बातें घटित होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, यानी मसीह निकट है, दरवाजे पर ही है। फिर मत्ती 24:34 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं तब तक ये पीढ़ी समाप्त ना होगी। इसका मतलब है कि जो पीढ़ी इन घटनाओं को घटित होते हुए देखेगी वह पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। अब अगर मेरी ये व्याख्या, जो कि सर्वोत्तम रूप से एक व्याख्या ही है, सही है, और यह मानते हुए कि एक पीढ़ी सामान्य रूप से लगभग 70 वर्ष की होती है, तो 1967 से लेकर 70 वर्षों का समय
अंतिम दिनों की ओर संकेत कर सकता है। मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बताना चाहता हूं, जबकि यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से बताया कि कोई भी व्यक्ति उस दिन या घंटे को नहीं जानता जब वह लौटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जान सकते हैं जब वह निकट हो। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि प्रभु का आगमन अब बहुत निकट है। इस संदेश को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, यह आपका कर्तव्य है। और इसी तरह आगे जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अंत के समय में बाइबल मंथन के साथ बने रहें ताकि हम भटकाए ना जाएं और दूसरों तक यह प्रकाश पहुंचा सकें।